मौसम की। उत्तर भारत में बर्फबारी और रेगिस्तानी हवाओं से एमपी में खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। आधे से ज्यादा प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। बर्फीली हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरा प्रदेश ठंड के आगोश में समा गया है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। अब ठंड ने प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। शनिवार को शहडोल सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। स्थिति की गंभीरता का पता इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के किसी भी जिले में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज नहीं किया गया। बात इंदौर की करें तो यहाँ रिकॉर्ड ठंड देखने को मिल रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया और ठंड ने बीते कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शीतलहर के प्रकोप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में लगातार घना कोहरा और ठंड की चपेट में कई लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि इंदौर में भी, जहां इस बार का तापमान पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, इंदौर के लालबाग परिसर में कई लोग सुबह से ही मॉर्निंग वॉक करने पहुंचते हैं। आप इतने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, कभी आपको लगा है कि अभी जो इतने सालों की ठंड है और इस साल की ठंड, इस साल ज्यादा ठंड है? किससे मौसम में बेटा है, बदलते रहते हैं। ज्यादा है क्या पूछ रहे हैं? ज्यादा है ना, पूरे इंडिया में। हमारे क्या इंदौर पूरे इंडिया में है, सब जगह बारिश ज्यादा है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। खास तो ये है कि और ये बड़ी बड़ी जो कॉलोनियाँ मल्टियाँ बन रही हैं, इससे सब पूरा मतलब पहले से तो बहुत कम ठंड हो गई। अब समझ लो आप, पहले जो ठंड पड़ती थी आज से 25 आप साल सुबह कितने बजे आते हो? 5 सवा 5 बजे। तो आप खुद का ध्यान कैसे रखते थे ठंड में, तो शीतलहर के ध्यान क्या, वो तो बचपने से ही है ना हमारा। तो कम से कम ये समझ लो करीब 30-40 साल से ही, मतलब बचपने थे हमारे पिताजी जब से ही हमको उठा देते थे, तो वो आदत पड़ी हुई। इस बार की ठंड कैसी लग रही है आपको? बहुत ज्यादा लग रही है। कोहरा रहता है सुबह? कोहरा तो अभी 2 दिन गिरा, बाकी अभी फिर वापस साफ हो गया। 2 दिन तक था, अभी बीच में अभी वापस नॉर्मल हो गया और ठंड भी कम हो गई है। आज तो कम है, काफी कम है। बात शहडोल की करें तो यहाँ शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री तक पहुँच गया, जो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं घने कोहरे के चलते भी गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मध्य प्रदेश इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है और शहडोल जिला सबसे ज्यादा शीतलहर की चपेट में है। आपको हम बता दें कि शहडोल जिले का पूरे प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। अगर पिछले 24 घंटों के तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में शहडोल का न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज शीतलहर और ठंड के चलते शहडोल में आम जनजीवन अब अस्त व्यस्त हो चला है। ये बताइए कि आप लोग गाड़ी कैसे चला रहे हैं? अरे बहुत मजबूरी है गाड़ी चलाने का, क्या है, घर का खर्चा निकालना पड़ता है। कुछ दिखलाई दे रहा? दिखाई सामने तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम अंधेला है। आज जैसे ठंड पड़ रही, कुछ दिख ही नहीं रहा। ये देखिए, अगर मैं सहयोगी से बोलूंगा तो दिखलाएंगे। ये नदी का किनारा है और शहर का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि चंद ही मीटर पे इतना ज्यादा कोहरा फिर गिरने लगा है। शहडोल में ठंड कैसी पड़ रही है इस बार? मेरे को लग रहा है कि जो 20-25 साल के बीच में जो ठंडी पड़ी है, उस सब का रिकॉर्ड शहडोल में टूटने वाला है। पूरे मध्य प्रदेश में मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा ठंड जो जिला है वो अपना शहडोल है। आज जैसे मैं सवेरे उठा हूँ 5 बजे, तो इतना ज्यादा कोहरा है कि 1 मीटर की दूरी में भी कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन जा रहा है, ये कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। उधर टीकमगढ़ में तापमान में गिरावट के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बढ़ती ठंड के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा भी लग रहा है, ठंड भी ज्यादा पड़ रही है। कैसे कर रहे हैं बचाओ? आग जलाने से गर्म कपड़े भी पहने हैं। खेत में आना जाना की दिक्कत होती है, बर्फ भी गिर रही है। समस्या हो रही है। बहुत कोहरा लग रहा है। शाम को 6-7 बजे से कोहरा चालू हो जाता है। बहुत धुंध छाया हुआ है, आने जाने में परेशानी आ रही है और खेतों पे जाने भी बहुत ठंड पड़ रही है। आप लोग फिर बचाव कैसे करते हो ठंड से? ये अलाव चालू करी है हम लोग, आगे लकड़ी जला के और कंडों को जला के उससे आगे ताप रहे हैं।
वहीं उमरिया में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। यहाँ सुबह से ही कोहरे की घनी चादर के चलते लोगों की आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की चादर फैली हुई है, कुछ दिखाई नहीं देता है। जहाँ जाना होता है तो वहाँ 1 घंटे में जो पहुँचते तो वहाँ 2 घंटा लगता है। अपना जान दूसरे का जान हथेली में लेकर चलना पड़ता है। बताइए, आपको वाहन चलाने में कितनी दिक्कत? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा धुंध है, दिखाई नहीं देता है। और ये सामने वाली गाड़ियों को देखने में भी दिक्कत होती होगी? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और गति तो धीमी हो गई होगी आने जाने में? बहुत ज्यादा धीमी है, गति तेज गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत है, दूर का दिखाई नहीं देता है। ये बहुत दिक्कत जाती है कोहरे में, तो हम लोगों को दिखता ही नहीं है। अभी यहाँ पे 50 मीटर भी नहीं दिख रहा है। तो मैं अब भी सुबह गाड़ी चालू किया हूँ चलने के लिए, तो 5 किलोमीटर ही चला हूँ, लग रहा है कि दिख नहीं रहा है। क्या करूँ, चलूं कि ना चलूं? हाँ, और ठंडी भी बहुत लगती है ना, तो हम लोग क्या है ना, चलना पड़ता है, जरूरी है, क्योंकि अगर समय से नहीं पहुंचेंगे तो लोगों का माल नहीं पहुंचेगा, तो लोग गुस्सा हो जाएंगे, हम लोग का भाड़ा देने में दिक्कत करेंगे। बात मुरैना की करें तो यहाँ कोहरे से आम जनजीवन की रफ्तार थम सी गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में कोहरा पानी की बूंदें बनकर बरस रहा है। हालांकि ये कोहरा किसानों के लिए राहत की सांस बनकर सामने आया है, जिसका फायदा किसानों की फसलों को मिल रहा है। 2 दिन या 3 दिन कोहरा छाया रहेगा, लेकिन तापमान की बात करें तो तापमान हमारे यहाँ 7-8 डिग्री तक पहुँच गया है न्यूनतम। लेकिन जो मौसम पूर्वानुमान में 11 तक पहुँचने की संभावना थी, लेकिन आज तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है न्यूनतम, और मैक्सिमम 23 और 24 के आसपास चल रहा है। तो अभी सभी फसलों के लिए भी अच्छा है। और सर्दी का मौसम है तो इतनी ठंड तो होती है चंबल संभाग में अभी, क्योंकि तापमान ज़्यादा कम नहीं है। अगर ये तापमान जो आज 10 है न्यूनतम, अगर ये 5 या 4 होता तो सरसों के लिए संकट की बात हो सकती थी। धान लेके जा रहे हैं तो तुम सुबह ही सुबह निकल आए हो, इतनी सर्दी पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है। ये तो मजबूरी है ना, बरसात हो रही है, बादल का मौसम हो रहा है। अच्छा, तो क्या गांव में कोहरा बरस रहा है? जी बहुत बरस रहा है। तो ऐसी सर्दी में क्यों निकल आए हो, बीमार हो जाओगे? फसल खराब हो जाएगी ना, नमी आ रही है। सर्दी नहीं लगती, मजबूरी में काम करता है, नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। ऐसा मौसम होता है तो फसल अच्छी भी होती है। धुंध है, कोई परेशानी नहीं आ रही, ज्यादातर परेशानी नहीं है, लेकिन धुंध के कारण स्लो चलानी पड़ रही है। सर्दी है, बच्चों को उठाने में दिक्कत आ रही है। मौसम विभाग ठंड को लेकर लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे हाड़ कपाने वाली ठंड से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।